यदि तुम एक पत्थर के चबूतरे पर कुछ पत्थर के आधार गाड़ दो और उनके ऊपर लकड़ी के खंभे खड़े कर दो तो पहली नजर में यह एक मजबूत संरचना लगेगी, लेकिन जैसे ही तेज हवा चलेगी खंभे आसानी से डगमगाने लगेंगे। तब तुम्हारे दिमाग में एक उपाय आता है। तुम पत्थर के आधार के ऊपर एक खांचा बना देते हो और खंभे के निचले हिस्से को उसमें फंसा देते हो। इससे खंभा पहले से अधिक स्थिर हो जाता है। लेकिन यदि हवा बहुत तेज हो तो खंभे अब भी हिल सकते हैं। इसलिए तुम खंभों के बीच क्षैतिज लकड़ी की बीम जोड़ देते हो, जिससे वे आपस में जुड़ जाते हैं। फिर भी पूरी संरचना आगे पीछे झूल सकती है। तब तुम ऐसे कई खंभा बीम समूह तैयार करते हो और उन्हें लंबी लकड़ियों से आपस में जोड़ देते हो। अब पूरी संरचना काफी मजबूत और स्थिर हो जाती है। इसके बाद तुम ऊपर छत बना देते हो और इस तरह एक घर तैयार हो जाता है। लेकिन सपाट छत की एक बड़ी समस्या होती है। बारिश का पानी उस पर जमा हो जाता है और धीरे धीरे रिसने लगता है। तब तुम्हारे दिमाग में एक और विचार आता है। तुम मुख्य बीमों के ऊपर छोटी बीमें लगाते हो और उनके ऊपर मोटी लकड़ियों की पट्टियां जोड़कर एक त्रिकोणीय ढांचा तैयार करते हो। त्रिकोणीय संरचना बेहद स्थिर होती है और अब छत ढलानदार बन जाती है। इससे बारिश का पानी आसानी से नीचे बह जाता है। लेकिन अब एक नई समस्या सामने आती है। इतनी बड़ी छत पर टाइलें कैसे बिछाई जाएं? तब तुम छत पर कई पतली लकड़ियां जोड़ते हो। उनके ऊपर लकड़ी के तख्ते बिछा दिए जाते हैं। अब इन तख्तों पर आसानी से छत की टाइलें लगाई जा सकती हैं। लेकिन समय बीतने के साथ तेज हवा और बारिश के कारण टाइलें खिसक सकती हैं। इसलिए तुम एक और उपाय खोजते हो। तुम विशेष टाइल क्लैंप या किनारी टाइलों का उपयोग करते हो, जो मुख्य टाइलों को पकड़ कर रखती हैं। फिर उन्हें कीलों की सहायता से लकड़ी के तख्तों में मजबूती से जड़ दिया जाता है। अब टाइलें अपनी जगह से नहीं खिसकती, लेकिन कीलों के खुले सिर देखने में अच्छे नहीं लगते और बारिश का पानी भी वहीं से अंदर जा सकता है। इसलिए तुम कीलों के ऊपर विशेष ढक्कन या कैप लगा देते हो। इससे कीलें छिप जाती हैं और पानी भी अंदर नहीं जा पाता। अब छत की सभी टाइलें परत दर परत मजबूती से जमी रहती हैं और वर्षों तक अपनी जगह से नहीं हिलती। बधाई हो, अभी अभी तुमने प्राचीन चीन की सबसे प्रतिनिधि लकड़ी निर्माण प्रणालियों में से एक बीम फ्रेम लकड़ी संरचना पोस्ट एंड बीम वुडन आर्किटेक्चर का निर्माण करना सीख लिया है। यही तकनीक सदियों तक महलों, मंदिरों और पारंपरिक भवनों के निर्माण की आधारशिला रही।